नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर नोएडा से है, जहां पर थाना रबुपुरा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित और हिस्ट्री शीटर एवं जिला बदर अभियुक्त अवैध असलों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ में मिलकर नोएडा और अन्य एनसीआर क्षेत्रों में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। आपको बताते चले कि पूरा मामला हाथरस, जहां पर आपको बताते चले कि गैंगस्टर एक्ट का आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। अवैध असलों के साथ में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट का आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुआ है। लूट की घटनाओं को लगातार अंजाम भी दे रहा था। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं हाथरस, जहां पर प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। परिषद की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के संयोजक हरिशंकर राणा जी, लोकसभा प्रभारी चौधरी सत्यपाल सिंह जी और आप सबके चिरपरिचित चेहरा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और हाथरस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनूप वाल्मीकि प्रधान जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल और अन्य सहयोगी दलों से जुड़े हुए हमारे अध्यक्षगण और उपस्थित हाथरस के सभी प्रबुद्धजन, बहनों और भाइयों, यहां पर पूज्य संतजन भी हैं, उनको भी और दाऊद जी की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये धरती हाथरस हमारे ब्रजमंडल का प्रवेश द्वार माना जाता है और जब मैं इस पूरे क्षेत्र की बात करता हूं तो मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जिस कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत की बात कही, वह आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र के लोगों ने हाथरस, कासगंज, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, यहां के लोगों ने सैकड़ों वर्ष पहले उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और वह उसके मैं उदाहरण आपके सामने दूंगा। जब हमने प्रदेश में प्रत्येक जनपद की उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी नीति बनाई, तो उसके पीछे अलीगढ़ का हार्डवेयर था, उसके पीछे मुरादाबाद के पीतल की कारीगरी थी, उसके पीछे आपके हाथरस की हींग भी प्रोसेसिंग के भी कार्यक्रम उसके पीछे था, उसके पीछे फिरोजाबाद का ग्लास की आइटम भी थी। ये सभी चीजें थी, यानी हस्तशिल्प और हुनर हमारे डीएनए का हिस्सा था और यहां पर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के माध्यम से सामाजिक स्वावलंबन का जो उदाहरण यहां के आपके पूर्वजों ने प्रस्तुत किया, वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं उन सबको भी नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये प्रबुद्ध सम्मेलन है। इसमें धर्माचार्य भी हैं, शिक्षक भी हैं, चिकित्सक भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, व्यापारी भी हैं, अलग अलग तबके से जुड़े हुए प्रबुद्ध जन हैं।
जो समाज के अलग अलग तबके को नेतृत्व देते हैं और चुनाव शुरुआत करने के पूर्व हम लोगों ने प्रबुद्ध जनों को इसीलिए आह्वान करने के लिए आप आए हैं कि आप लोग चुनाव की बागडोर अपने हाथों में लेकर के और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप परिणाम देने के लिए मोदी जी को उत्तर प्रदेश की 80 मनकों की हार को उपलब्ध कराने में आपका योगदान बन सके, इसके लिए हाथरस के योगदान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच आया हूं। आपकी अपनी भूमिका है। आप समाज की मान्यता को, उनकी राय को एक आवाज देते हैं, उन्हें अपने ओपिनियन के माध्यम से प्रभावित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और इसलिए जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आपने बदलते हुए भारत को देखा है, आपने नए भारत का दर्शन किया है। ये भारत जहां पर 2014 के पहले की अराजकता भी आपने देखी है और 2014 के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जहां पे आजीविका है तो आपकी आस्था को सम्मान भी है। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है तो ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, पूरी तरह सुरक्षित हुई हैं भारत की सीमाएं। अब दुश्मन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब समाप्त हुआ है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, कहीं मेट्रो, कहीं पर एक्सप्रेसवे, 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, ये आज हमारी पहचान बन रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। यानी ये सभी नए भारत की पहचान बन रहे हैं और इन पहचानों के माध्यम से हमने मोदी जी की गारंटी को भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है और इसीलिए तो पूरे देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। ये मोदी जी की गारंटी क्या है? ये मोदी जी की गारंटी सर्वांगीण विकास की है, विकसित भारत की है और उस विकसित भारत के लिए, जिस विकसित भारत में बिना भेदभाव के हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर जाति के लोगों को पूरा सम्मान मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, बेटी हो या व्यापारी, दोनों को समान रूप से सुरक्षा की गारंटी हो, जहां पे अराजकता नहीं बल्कि कानून का राज हो, जहां जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, जहां पर सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिल सके, उस प्रकार की व्यवस्था विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है,
जातिवाद बनाम सबका साथ और सबके विकास के बीच का है। ये चुनाव तुष्टीकरण बनाम भारत की आस्था के बीच का चुनाव है और इसमें हम सबको देखना है। जो लोग अराजकता पैदा करते थे, कर्फ्यू लगाते थे, दंगा करवाते थे, सत्ता फिर उनके हाथों में आएगी या दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त एक सुरक्षित वातावरण देने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उस सरकार में जिसने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ लोगों को प्रदान किया है। कोई सोचता था यह देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 2014 तक इस देश की बड़ी आबादी ऐसी थी जो राशन के लिए तड़पती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिल रही है। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में, बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ परिवारों को सिर ढकने के लिए छत प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। किसी परिवार में कोई गरीब बीमार हो जाता था, लोग तरसते थे, क्या होगा, कहां जाएंगे, गंभीर बीमारी हो गई तो पूरा परिवार तबाह हो जाता था। लेकिन आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंदर उपलब्ध हुआ है। देश आजाद हो गया, लेकिन लोगों के घर में बिजली नहीं पहुंची थी। 2.5 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 10 करोड़ परिवारों में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। यही है मोदी की गारंटी। बिना भेदभाव के न जाति देखी गई, न पाति देखी गई, न सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर कई योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि जो नक्सलवाद है और आतंकवाद खत्म हुआ है और भी कई योजनाओं के बारे में उन्होंने बातचीत की है। तो बढ़ते हैं आगे और आपको लेकर चलते हैं बुलंदशहर, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री चंद्रमोहन सिंह जी, लोकसभा के सहसंयोजक हिमांशु मित्तल जी, योगेंद्र चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री पंकज प्रधान जी, हमारे नगर पालिका परिषद और नगर पालिकाओं के सभी अध्यक्षगण, समाज का नेतृत्व वर्ग जो प्रबुद्ध जन के रूप में यहां पर उपस्थित हुआ है, ऐसे हमारे सभी यहां पे उपस्थित संतजन, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक, व्यापार मंडल और अलग अलग तबके से जुड़े हुए उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छी सरकार जब आती है तो बुलंद इरादे से बुलंदशहर की तरह ही विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। बुलंदशहर, मुझे याद है 2017 में या उससे पहले जब कभी चुनाव प्रचार के लिए हमें आना होता था तो पिछली सरकारों के कारण भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। कभी स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की कर्मभूमि के रूप में जो धरती विख्यात रही हो, महाभारत कालीन इस धरती का अपना महत्व रहा हो, जगत जननी मां भगवती अवंतिका देवी का आशीर्वाद जिस धरा पर रहा हो और मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद
जिस धरा को निरंतर प्राप्त होता रहा हो, उस धरती को पिछली सरकारों ने अपराध और आतंक का पर्याय बना दिया था। विकास अवरुद्ध हो गया था। पहचान का एक संकट था। उस प्रकार की स्थितियां जब आई थी, वह भी एक वोट के कारण हुआ था। गलत हाथों में जब वोट जाता है तो ऐसी अराजकता फैलती है, गुंडागिर्दी फैलती है, भ्रष्टाचार पनपता है, विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन जब उसी लोकतांत्रिक अधिकार का आपने सही इस्तेमाल किया और अपना वोट सही जगह दिया, तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज अराजकता नहीं है। एक वोट अराजकता भी ला सकता है, गलत हाथों में जाएगा। एक वोट सही हाथों में जाएगा तो वह आपको आपकी आस्था का सम्मान भी करा देगा। बहनों और भाइयों, मैं कई वर्षों से प्रदेश के अंदर होली के कार्यक्रमों के साथ बहुत नजदीक से जुड़ के देखता था। कोई पर्व और त्योहार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता उस समय। इसलिए लगता है क्योंकि ये केवल आयोजन नहीं है, ये हमारी धरोहर भी है, हमारी पौराणिक पहचान को भी प्रदर्शित करते हैं। ये पर्व और त्योहार हमारी विरासत के हिस्से हैं, हमारी पूर्वजों की धरोहर, जिन्होंने उस कालखंड में समाज जीवन को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट घटना को पर्व और त्योहार के माध्यम से उन्होंने जोड़ने का कार्य किया था। तो होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, इन सभी कार्यक्रमों को लिए मैं बहुत पहले से ही बहुत इनके प्रति मेरा आग्रह रहा है कि कार्यक्रम धूमधाम के साथ होने चाहिए, पूरे समाज को जोड़ करके इन आयोजनों के साथ भागीदार बनना चाहिए। होली के आयोजन को भी इसी नजदीकी से हम देखते थे, लेकिन मैं अक्सर इस बात को देखता था कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाना गाया जाता था, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन गाना लोग गाते थे, गांव-गांव में गाते थे। होली की मंडली गांव-गांव में घूमती थी, यही गाना गाती थी। लेकिन दुख होता था कि गांव-गांव में लोग गा तो रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जहां आप राम लला के होली खेलने की बात कर रहे हैं, वहां तो रामलला है ही नहीं। वे स्वयं गायब रहते थे। और पहली बार आपने देखा होगा 500 वर्षों में हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, हमने अयोध्या में रामलला को होली खोलते हुए देखा है। यह परिवर्तन जो असंभव था वह संभव हुआ है। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है, दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो बढ़ते आगे, गौतम बुद्ध नगर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर संबोधित भी किया। पूरा कर दिया। भाई और बहनों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है, जब आप जनता के साथ जाइए तब हिसाब लेकर जाइएगा। 10 साल यूपीए को मिले, मनमोहन सिंह को 10 साल मिले या नहीं मिले? जोर से बोलो, मिले या नहीं मिले? और 10 साल मोदी जी को मिले। मनमोहन सिंह ने 10 साल में राजस्थान को क्या दिया? सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया। कितना दिया?
जोर से बोलो, याद रखना है कितना। और मोदी जी ने 10 साल में 4 गुना ज्यादा 6,24,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। इसके अलावे 2,80,000 करोड़, 6,24,000 प्लस 2,80,000, 8 लाख करोड़ हुआ। 2 लाख करोड़ रोड के लिए, 70,000 करोड़ रेलवे के लिए, 7,000 करोड़ एयरपोर्टों के लिए और 60,000 करोड़ की रिफाइनरी देने का काम हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अशोक गहलोत जी, अगर बेटे के जिताने में से फ्री हो जाओ तो मेरी बात का जवाब देना। मैंने तो आज सार्वजनिक रूप से हिसाब दिया है। हिसाब देकर दिन तय करना। हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष को मैं चर्चा करने के लिए भेज दूंगा, 2-2 हाथ कर लेंगे। भाई और बहनों, ये 8 लाख करोड़ के अलावे राजस्थान के गरीबों को, 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, 32 लाख गरीबों के घर में जल से नल, नल से जल, 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, शौचालय, 4 करोड़ 38 लाख लोगों को मुफ्त अनाज, 31 लाख माताओं बहनों को, 71 लाख माताओं बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन और अब 450 रुपये में गैस का सिलेंडर और 19 लाख लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अरे राजस्थान वीर भूमि है। सेना में यहां से हर घर से, इस क्षेत्र से लोग जाते हैं, युवा जाते हैं। मोदी जी ने 40 साल से सेना के जवानों की मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन देने की। मोदी जी ने 2015 में ही 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त कर दिया। और इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको बताने आया हूं, माताओं को, बहनों को 33% आरक्षण देने की मांग आजादी के समय से चल रही थी, कभी समाप्त नहीं हुई। मोदी जी ने माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भी समाप्त कर दिया। मित्रों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तुष्टीकरण कर कर हमारे मान बिंदुओं का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। किसान विरोधी, महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी ओर पारदर्शिता से सरकार चलाकर 23 साल हो गए। मोदी जी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहते एक आने का भी करप्शन का आरोप मोदी जी पर नहीं लगा है। मित्रों, दूसरी ओर प्रामाणिकता से सरकार चलाकर देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। मैं अंत में सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं, चुनाव तक 26 अप्रैल की रात तक सब काम भूलकर नरेंद्र मोदी के सिपाही बनकर मुंह में भारत माता के जय का जयकारा लेकर गांव-गांव, दाणी-दाणी, घर-घर जाइए। नरेंद्र मोदी बनकर जनता को मोदी जी का संदेश सुनाइए और राजस्थान की 25 की 25 सीटें प्रचंड बहुमत से मोदी जी की झोली में डालिए। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, आप लोग 26 तारीख तक प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे क्या? मेहनत से घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, दाणी-दाणी जाएंगे, 25 कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब गृहमंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया और साथ ही उनसे निवेदन भी किया कि वो लोगों के घर जा जाकर उनसे वोटों की अपील करें और साथ ही 25 की 25 राजस्थान की सीट बीजेपी की झोली में डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।